नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 बतलाए थे होल्डिंग कंपनी। हम आज क्वेश्चन नंबर 12 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान से समझना होगा। होल्डिंग कंपनी एक ऐसा चैप्टर है ना जिसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा तो ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये सिंह लिमिटेड है। क्वेश्चन को समझा रहे हैं। सिंह लिमिटेड है, ये गांगिल लिमिटेड है। सिंह लिमिटेड गांगिल लिमिटेड का शेयर 1 अप्रैल 2015 को वर्ष के शुरू में हम आपके कंपनी का शेयर वर्ष के एकदम शुरू में ले रहे हैं। आपका कंपनी का शेयर कितना शेयर ले रहे हैं भाई? तो हम 3600 शेयर हम आपका परचेज कर रहे हैं। शेयर हम परचेज किए हैं, ₹72,000 में। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर कितना में खरीद रहा है वो होल्डिंग कंपनी अपने एसेट साइड में लिख के रखता है। आप होल्डिंग कंपनी का एसेट साइड बैलेंस शीट में जाइए, होल्डिंग कंपनी का एसेट साइड में जाइए, देखिए इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखा हुआ होगा कि 3600 शेयर परचेज किया गया है 72,000 में। चलिए अब जाहिर सी बात है, सिंह लिमिटेड गांगिल लिमिटेड का 3600 शेयर परचेज कर रहा है, लेकिन गांगिल लिमिटेड का शेयर कितना था? नंबर ऑफ शेयर गांगी लिमिटेड कितना था जिसमें से 3600 शेयर ले रहा है होल्डिंग कंपनी सिंह लिमिटेड? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ शेयर सब्सिडरी कंपनी, नंबर ऑफ शेयर गांगिल लिमिटेड। तो गांगिल लिमिटेड का शेयर कैपिटल लिखेंगे, शेयर कैपिटल बाय ईच शेयर रेट। तो गांगिल लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 40,000 और एक शेयर का दाम है 10, यानी गांगिल लिमिटेड का 4000 शेयर टोटल था। गांगिल लिमिटेड का टोटल शेयर 4000 शेयर था। उसमें से हम सिंह लिमिटेड हैं और आप गांगिल लिमिटेड हैं। आपके पास 4000 शेयर था, उसमें से हम 3600 शेयर हम परचेज कर लिए। वाट परसेंटेज हम आपका 3600 शेयर परचेज किए, आपके पास 4000 शेयर टोटल था, हम आपका 90% शेयर खरीद लिए। हम आपका 90% आपका कंपनी का शेयर खरीद लिए। हम होल्डिंग कंपनी हो गए। सिंह लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी एंड गांगिल लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम आपके कंपनी का शेयर खरीदने के लिए गए थे, ये मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का बॉक्स है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आपका बॉक्स है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बॉक्स है। आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस यानी कि हानि होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो हम जब आपका कंपनी को वर्ष के शुरू में खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल 2015 को आपका कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, उस समय आपके पास प्रॉफिट, ये उस समय तक का प्रॉफिट आपका 48,000 था। ये 48,000 प्रॉफिट था, 48,000 प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट पूरा सब्सिडरी कंपनी का था, 48,000 प्रॉफिट। हम जब आपके कंपनी को खरीदने के लिए गए थे, आप 48,000 प्रॉफिट में थे, यानी आपकी कंपनी ये 48,000 प्रॉफिट में थी।
ये 48,000 प्रॉफिट पूरा पूरा सब्सिडरी कंपनी का है, गांगिल लिमिटेड का प्रॉफिट है ये। तो ये प्रॉफिट पूरा सब्सिडरी कंपनी का, गांगिल लिमिटेड। अब आपके कंपनी को हम खरीद लिए, तो आपका कंपनी का लास्ट में साल के अंत में बैलेंस शीट बनाए हम 31 मार्च 2016 को, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 हो गया। यानी इस बॉक्स में अब 60,000 हो गया, इस बॉक्स में टोटल अब 60,000 हो गया। कितना हो गया? 60,000। यानी प्रॉफिट एंड लॉस टोटल 60,000 है, टोटल 60,000 है। तो भाई पहले से तो इतना सब्सिडरी कंपनी का ना था प्रॉफिट, अब यहां से जो बढ़ा है प्रॉफिट वही ना होल्डिंग कंपनी का होगा। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को जब खरीद लेता है, उसका शेयर को मोर देन 51% शेयर, उसके बाद उस कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी ऑपरेट करने लगती है, होल्डिंग कंपनी चलाने लगती है। हम वर्ष के शुरू में आपके कंपनी को खरीद लिए, अब उसके बाद कंपनी अब हम रन करेंगे, हम चलाएंगे। तो पहले से प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का 48,000 था, अब हम रन करने लगे तो प्रॉफिट ये बढ़ के टोटल 60,000 हो गया। तो 60,000 में ये तो क्लियर है कि 60,000 में, ये जो 60,000 है, 60,000 में 48,000 सब्सिडरी कंपनी द्वारा कमाया गया प्रॉफिट है और 12,000 होल्डिंग कंपनी द्वारा कमाया गया प्रॉफिट है। क्योंकि जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को खरीदने के लिए गई थी, उस समय सब्सिडरी कंपनी 48,000 प्रॉफिट में थी, तो वहां तक का प्रॉफिट तो पूरा पूरी सब्सिडरी कंपनी का हुआ। उसके बाद जो प्रॉफिट बढ़ेगा सो मेरे मेहनत से, होल्डिंग कंपनी के मेहनत से प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो होल्डिंग कंपनी का होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे हम आते हैं, शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो ये 60,000 में 48,000 सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट है, 12,000 होल्डिंग कंपनी का है। सबसे पहले पहला कंसीडरेशन ऑफ शेयर, हम आपके कंपनी का शेयर 72,000 में, यहां तक केवल हम आपको क्वेश्चन समझाएं, यहां तक केवल क्वेश्चन समझाया गया आप लोग को। अब समझिए, कंसीडरेशन ऑफ शेयर हम 72,000 में आपका कंपनी का शेयर खरीदे। शेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी, आपका शेयर का वैल्यू कितना है? तो सबसे पहले शेयर इन शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल 40,000 था, 40,000 का 90% 36,000 रुपया हुआ। शेयर इन जनरल रिजर्व, शेयर इन जनरल रिजर्व, आप गांगिल लिमिटेड हैं, आपका जनरल रिजर्व है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, P4 प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट 48,000 था, तो 48,000 का 90% निकाले हम, 43,200, सबको हम जोड़ दिए, ये दोनों को जोड़े तो आपका टोटल शेयर का वैल्यू हुआ 79,200। अब यहां देखिए 72,000 में आपका कंपनी का शेयर हम खरीदें, लेकिन आपका शेयर का वैल्यू है 79,200, माइनस में 7,200 माइनस में आ रहा है, तो माइनस में जब आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, अगर यही प्लस में आता तो इसको बोलते हैं हम लोग गुडविल। अब निकालेंगे हम लोग, अब करेंगे कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व मतलब मेरा रिजर्व, हम होल्डिंग कंपनी है, प्लस आपका रिजर्व, आप सब्सिडरी कंपनी है, दोनों मिला के कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व होता है। लेकिन मेरा जनरल रिजर्व तो है बैलेंस शीट में, लेकिन आपका जनरल रिजर्व नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी यानी सिंह कंपनी का जनरल रिजर्व 2 लाख है, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व, सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व है ही नहीं, तो 2 लाख का 2 लाख ही कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व होगा। अब है कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस, सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। आखिर होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना है? तो होल्डिंग कंपनी का हम लोग प्रॉफिट देख रहे हैं क्वेश्चन में। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट हम लोग पास 40,000 रुपया दिया, 40,000 प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट। सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट हमको कितना हिस्सा मिलेगा? 12,000 मेरे द्वारा कमाया गया था, 12,000 प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी कमाई थी, तो 12,000 का 90% 10,800, ये 50,800 आया। अब यहां निकाला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका 100% शेयर में हम 90% खरीदे, 10% शेयर हम नहीं खरीदे थे, तो जो आदमी अपना 10% हिस्सा नहीं बेचा है शेयर का, वो अपना हिस्सा टोटल मांगता है, उसी को हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। तो शेयर इन शेयर कैपिटल, सब में से ये मांगेगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपका 40,000 था, 40,000 का 10% 4,000। शेयर इन जनरल रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व है ही नहीं, अगर होता तो 10% मिलता उसमें। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आप लोग को हम बता दें कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस शीट के बॉक्स के भीतर से बनता है, बॉक्स के भीतर से। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट किया जाएगा तो बैलेंस शीट के बॉक्स के अंदर से आइटम का निकाला जाता है। जैसे बैलेंस शीट के बॉक्स में 40,000 शेयर कैपिटल था, सब्सिडरी का जनरल रिजर्व तो था ही नहीं, होल्डिंग का बॉक्स में कितना 60,000 का 10% 6,000, दोनों मिला के 10,000, ये मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करेंगे, हम होल्डिंग कंपनी है और आप सब्सिडरी कंपनी, हम सिंह लिमिटेड है, आप गांगिल लिमिटेड है, दोनों का बैलेंस, दोनों का साथ में बैलेंस शीट बनेगा, उसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम सिंह लिमिटेड है, सिंह लिमिटेड। बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा? यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? पार्टिकुलर्स। यहाँ पे नोट नंबर, यहाँ पे करेंट ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, रुपीज। यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहां लिखा जाएगा शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में पहला चीज शेयर कैपिटल सिंह लिमिटेड का शेयर कैपिटल 4 लाख है। सिंह लिमिटेड का शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज है, 4 लाख रुपया है, लिख देंगे। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग जितना कैलकुलेशन किए, कैपिटल रिजर्व 7,200 आया है। कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व हम लोग 2 लाख लाए हैं। कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50,800 लाए हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग 10,000 लाए हैं। अब यहां लिखेंगे नन करेंट लायबिलिटीज में मेरा कुछ भी नहीं है। करेंट लायबिलिटीज में हम ट्रेड पेबल लिखेंगे, ट्रेड
पेबल, ट्रेड पेबल। सिंह लिमिटेड यानी होल्डिंग लिमिटेड का ट्रेड पेबल है, होल्डिंग लिमिटेड का ट्रेड पेबल 1,20,000 है, 1,20,000 है। और गांगिल लिमिटेड यानी सब्सिडरी कंपनी का 8,000 है। दोनों को जोड़े तो 1,28,000 हो गया। यहाँ जोड़ देंगे टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज, ये टोटल लाइबिलिटीज हो जाएगा, जोड़ देंगे 4 2 6 लाख, 6 लाख 7 लाख, 7 लाख 7 लाख 7 लाख 88,000, 7 लाख 88,000, 7 लाख 96,000, 7 लाख 96,000, 7,96,000, 7,96,000, 7,96,000 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एसेट्स, लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले हम लोग नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट में ध्यान देने वाला बात है, नॉन करेंट एसेट में क्या क्या चीज आएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कितना 3,80,000 है ना, 3,80,000 और इसका कुछ भी नहीं है तो 3,80,000। इसके बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, केवल इसका 56,000 है, इसका नहीं है 56,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का नहीं है, सब्सिडी कितना है 8,000। अब यहां लिखेंगे करेंट, करेंट एसेट्स लिखेंगे, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट में है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज है 1,20,000 होल्डिंग का, सब्सिडी का 20 है 1,40,000, 1 लाख। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवल है, ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल है 80,000 और 28,000, 80,000 और 28,000, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000। इसके बाद कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है, कितना कितना है कैश एट बैंक 52,000 और 52,000 ना, 52,000, इसका भी 52,000, 1,04,000 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ेंगे, टोटल एसेट्स मेरा आ जाता है 7,96,000, 7,90,000। एसेट्स और लाइबिलिटीज का दोनों तरफ का सम अगर इक्वल है तो क्वेश्चन का सॉल्व सही किए हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को बतलाए हैं 12। क्वेश्चन को एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।